और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर ड्रोन देखे गए। एलओसी पर दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन और ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो लगातार ड्रोन के जरिए भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कोशिशों को नाकाम किया गया है। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर ड्रोन देखे गए और इसके बाद वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा इस वक्त कड़ी कर दी गई है। तो जम्मू में आतंकियों के खिलाफ लगातार सेना का ऑपरेशन, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भी चौकसी और निगरानी सुरक्षा बलों की। तो दूसरी तरफ एलओसी और पाक भारत सीमा पर भी इस वक्त सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अब घुसपैठ करने की कोशिश ड्रोन के जरिए हो रही है। यानी कि बीते दिनों हमने देखा था कि ड्रोन के जरिए ये कहा गया कि हथियार का एक जो बड़ा खेप बरामद हुआ वो ड्रोन के जरिए गिराया गया, और ये भी अब खबर सामने आ रही है कि ड्रोन के जरिए ही पाकिस्तान जो है वो भारत के सेना बलों पर, सुरक्षा बलों की हर एक कदम पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, ये क्या समझ आ रहा है? क्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा क्या पाकिस्तान? देखो, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी पाकिस्तान जो है अपनी औकात को नहीं छोड़ेगा। तो किसी प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने चाहता है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है ड्रोन्स के माध्यम से, उसको पता है कि घुसपैठ जो हो रही है, घुसपैठ तो काफी सफल नहीं हो रही। उसके घुसपैठिए मारे मारे जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर ही। ड्रोन्स के माध्यम से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो घुसपैठिए पहले ही देश के अंदर हैं, सांबा में, जम्मू में, राजौरी में, पुंछ में और आईबी सेक्टर के अंदर, उनके लिए असला भेज रहा है, उनके लिए वेपन्स भेज रहा है, फेक करेंसी भेज रहा है, ड्रग्स भेज रहा है। जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जान और माल का नुकसान किया जाए। हिंदुस्तान ने इन पांचों ड्रोन्स को देखा और पहचाना। ये हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए रहे, और जब हमने बीएसएफ ने फायरिंग किया इसके ऊपर तो ड्रोन्स वापस चले गए। जी। बड़े पैमाने पर सर्विलेंस और रिकॉर्डेंस भी करते हैं हमारी मूवमेंट्स के बारे में, हमारी फौज की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर अपना सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत कर दिया है, और सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या गिराया गया है। क्योंकि हर ड्रोन कुछ ना कुछ तो लेके आया होगा, या असला लेके आया होगा, या वेपन लेके आया होगा, या ड्रग्स या फेक करेंसी, जो बहुत बड़े पैमाने पर काम आती है ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए, और उनके जो पहले ही वैली के अंदर घुसपैठिए हैं उनके लिए। अगर आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले जम्मू के इलाके में, जम्मू सांबा के इलाके में कुछ घुसपैठिए जी पाए गए थे, तकरीबन 2 या 3। उनको उनके साथ इनकाउंटर चल रहा था। उनको कम्प्लीटली उस एरिया को घेरा किया हुआ है। उनके पास हो सकता है हथियार की कमी होगी या असला की कमी होगी। उन्हीं को मजबूती देने के लिए इस माफी की कार्रवाई पाकिस्तान करता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के बीच में और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज भी चल रही है पेशावर के इलाके के अंदर। अमेरिका जो है हिंदुस्तान को एक साफ तौर पे मैसेज भेजना चाहता है कि अगर आप हमारे सामने झुकोगे नहीं और हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं लोगे, हमारी बात नहीं सुनोगे, रशिया और चाइना के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाओगे और रशिया से ऑयल खरीदते रहोगे, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पाकिस्तान को हर प्रकार की अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि पाकिस्तानी के जनरल जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है, करप्ट है। उनको अपने अवाम की किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं कर रहा। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और पाकिस्तान का ये जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि वो अमेरिका जो है पाकिस्तान के माध्यम से हिंदुस्तान के बहुत प्रेशर डालना चाहता है कि हिंदुस्तान किसी न किसी तरीके से झुके। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और सर देखिए, भले ही संयुक्त अभ्यास अमेरिका और पाकिस्तान का हो रहा हो अब भारत के अंदर स्थिरता बनाने की, लेकिन शायद पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही अब ये भूलता हुआ नजर आ रहा है कि भारत आज का भारत है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। अब हमारे साथ संवाददाता अजय जांडियाल भी जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, इसके बारे में जानकारी दे, कितनी संख्या में ड्रोन थी और इसे कैसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है?
देखिए पुनीता, एक चीज देखने वाली है कि आखिरकार एकाएक ड्रोन की एक्टिविटी सरहद पर, एलओसी पर क्यों बढ़ गई। ये बड़ा एक चुनौती भरा काम हो गया है और चिंता का काम हो गया है। वजह ये कि आप सोचिए कि 6 बार ड्रोन अलग अलग इलाकों में आता है और इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन घुसपैठ करके भारत के इलाके में आने की कोशिश करता है। जैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से नौशहरा सेक्टर में भारतीय सेना ने जब देखा तो उन्होंने फायरिंग कर उसे निशाना बनाने की कोशिश की कि शायद उसी वजह से ड्रोन वापस भी पाकिस्तान की तरफ चला गया हो। इसी तरह से पुंछ के सुरनकोट में देखा गया, इसी तरह से भारत में देखा गया, इसकी तरह से अगर आप देखें तो रामगढ़ सेक्टर में देखा गया और नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में देखा गया। ये ऐसे ही नहीं हो सकता एक दिन में इस तरह से ड्रोन के लगातार यहां पे आने का सिलसिला हो। इसके पीछे कोई ना कोई पाकिस्तान की साजिश होगी, क्योंकि ये जब हुआ है उससे 2 दिन पहले भी ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा रामगढ़ सेक्टर, सांबा सेक्टर जो है वहां से बरामद किया गया था, जिसमें पिस्टल, हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता इस चीज को लेकर है कि आखिरकार पाकिस्तान एकाएक ड्रोन की एक्टिविटी को क्यों बढ़ा रहा है। क्या पाकिस्तान ड्रोन के जरिए कोई यहां पर टेरर एक्टिविटी करना चाहता था, या हथियारों की तस्करी थी, या फिर सिर्फ इस इलाके में सेना की डिप्लॉयमेंट को देखने की उसकी मंशा थी। ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। और ड्रोन के साथ साथ सैटेलाइट, आपको बता दूं कि सैटेलाइट फोन के सिग्नल भी कल कानाचक सेक्टर में दिखे थे, जहां पर सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन को चलाया था। बिल्कुल। और देखिए सर्च ऑपरेशन जो लगातार अजय जांडियाल देखने को मिल रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, यही वजह है कि सफलता लगातार हाथ में लग रही है। और यही सवाल मैं सर आपसे लेना चाहूंगी, ये जो अचानक से एक्टिविटी बढ़ी है, ये ड्रोन की जो सक्रियता बढ़ी है एलओसी पर, पाकिस्तान और भारत की सीमाओं पर, अब ये क्या बताता है? क्या करने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है? देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो जानकारियां ये हैं कि सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिला है सरहद पार आतंकियों के कई जी अजय मैं आपके पास लौटती हूँ। ये सवाल मेरा सर से था, पीके सहगल सर, आखिर जो एक्टिविटी बढ़ी है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इस एक्टिविटी की बढ़ने की वजह सिर्फ यही है, देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कितने प्रकार से तैयार है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार का हादसे को अंजाम दिया गया तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कई बारी अनेकों एक्सरसाइजेस किए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, गुजरात के इलाके के अंदर, राजस्थान के इलाके के अंदर, जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर, चाइनीज बॉर्डर के इलाके के अंदर, ये साफ तौर पे दर्शाने के लिए कि हम हर प्रकार से तैयार हैं, हम हर प्रकार से थ्रेट को निगाह में रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूती दे रहे हैं। हमने हर प्रकार के ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने ट्रूप्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, साइबर वॉरफेयर के माध्यम से, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के माध्यम से, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के माध्यम से। और आपने भूल की हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने की तो आपको हम जबरदस्त नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है फिर भी बाज नहीं आता। कि आप देखो मसूद अजहर भी बोल रहा है कि उसके 1000 से ज्यादा बिल्कुल आतंकी है जो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। उनको सिर्फ क्या है कि उनको सिर्फ मार्टिर बनना है, उनको जान की कोई परवाह नहीं। और कहा कि वास्तव में अगर हम उनका नंबर बताएं तो दुनिया में हंगामा हो जाएगा। हिंदुस्तान को सब कुछ पता है और हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है क्या करना है। अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमने नाइट 6-7 को 9 टेररिस्ट हब्स को उड़ा दिया था और इसी मसूद अजहर के फैमिली के 10 लोग मारे जा चुके थे। ये साफ तो उसकी बौखलाहट को जाहिर करता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ तमाम कोशिशों के बावजूद किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही और ना ही मिलेगी। बैक टू यू। बिल्कुल। यानी कि देखिए भारत को ये आंख जरूर दिखा रहा है पाकिस्तान, लेकिन